ये क़ज़फ़ और हद का उसूल और कानून है, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि किसी को गलत सजा देने से बेहतर है कि उसे छोड़ दिया जाए। देखिए, तकरीरें इसलिए नहीं होती हैं कि आप जज्बात में आकर सिर्फ नारे लगाएं, बल्कि तकरीरें इसलिए होती हैं ताकि आप अपना दीन समझ जाएं। हजरत गिरामी, आज का पोस्टर, इश्तिहार, जिसका उन्वान फ़ज़ाइल सहाबा है, अज़मत सहाबा है, इस उन्वान से आप समाअत फरमाने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। अहले बैते अतहार पंजतन पाक उस अज़मत में शरीक हैं जिसमें तमाम सहाबा पाए जाते हैं। सारे अहले बैते अतहार सहाबी हैं और सहाबियात हैं। साहिब के माना साथी है। मौला से ज्यादा नबी का कौन साथी है? जो घर के अंदर से लेकर खैबर के दरवाजे तक साथी थे। जो मैदान बद्र के मुकाबला से लेकर खैबर के दरवाजे तक नहीं, खंदक के शहसवार की सरकोबी तक साथ। तो जितनी फजीलतें सहाबा को हासिल हैं वो सारी अली को हासिल हैं। सहाबियत के फजीलत से वो बहरावर हैं। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने अपने अहले बैते अतहार को जिस फजीलत से नवाजा है उसमें सारे सहाबा शरीक नहीं हैं। जो फजीलत इंसानों में पाई जाती है वो एक आलिम में भी पाई जाती है। आप भी इंसान हैं, ये भी इंसान है। मगर जो आलिम की फजीलत इनमें पाई जाती है वो सारे इंसानों में नहीं पाई जाती। आप बात हमारी शायद समझ रहे हैं। तो आज हम अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, तो बवजह अतम अज़मत अहले बैत का जश्न भी कर रहे हैं। आइए जरा अज़मत सहाबा को मुलाहजा करिए। देखिए, तकरीरें इसलिए नहीं होती हैं कि आप जज्बात में आकर सिर्फ नारे लगाएं, बल्कि तकरीरें इसलिए होती हैं ताकि आप अपना दीन समझ जाएं। आइए जरा देखिए, वो लोग जिन्होंने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सोहबत पाई, जिस किसी ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, ईमान लाया, ईमान के साथ जिंदा रहा और फिर ईमान के साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो सहाबी है। आइए, सहाबा का मकाम समझना है तो एक सहाबी से पूछे आपका नजरिया क्या है। सहाबा कराम में एक गुरोह है जिसे अबादिला कहा जाता है। उनमें से एक हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं, दूसरे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं और तीसरे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर हैं। अगर किसी तफसीर को, किसी हदीस को ये बयान कर दें तो यकीन कर लें फिर तमाम रिवायतों पर भारी है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से पूछा गया कि आखिर सहाबा कराम का मकाम क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनके दर्जात क्या हैं, उनकी बुलंदियों की मंजिलें क्या हैं, उनके रुतबे क्या हैं, उसको हम कैसे समझें। तो
एक सहाबी, अजीम सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी आसानी से फरमाया कि तमाम इंसानों के दरमियान से अंबिया कराम का इंतखाब किया गया। उन अंबिया कराम में से रसूलान एज़ाम का इंतखाब किया गया। उन रसूलों में से सबसे अहम, मोहतरम और मोहतशम ज़ात सरवर कायनात जनाब मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ाते सुतूदा सिफ़ात को चुन लिया गया और आपको इस अजीम रिसालत के साथ आरास्ता व पैरास्ता करके इस दुनिया में मबऊस कर दिया गया, भेज दिया गया। आप गौर करिए, जरा तरतीब समात फरमाइए। पूरी दुनिया से निचोड़ा गया, सबसे इंतखाब किया गया, सबसे चुनाव किया गया, फिर उस नबी को इख्तियार किया गया। फिर आप फरमाते हैं फिर दुनिया के तमाम इंसानों से इंतखाब किया गया कि इस नबी का साथी कौन होगा, इस नबी का सहाबी कौन होगा। तो जिनकी रूहों ने लब्बैक कहा था, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया था, उन तमाम लोगों का इंतखाब करके रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उन्हें वजीर बनाया। इन्हीं वज़रा का नाम सहाबा है, इन्हीं वज़रा का नाम सहाबा है। फिर आगे फरमाते हैं सहाबी कौन है? अल्लज़ीना युजाहिदूना बिअमवालिहिम व बिअनफुसिहिम लिदीनिही, जो अपनी जान, अपने माल, अपनी आल, अपनी औलाद के बदले इस दीन के खातिर नबी के कदमों में कुर्बान। तो तमाम सहाबा की जात बुलंदो वाला है, अरफाओ आला है, मगर कुरान ने खुद ही दर्जात बयान फरमाए हैं कि जिन लोगों ने फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वालों से वो सब आला। चुनांचे कातिले हजरत अमीर हमजा हबशी बिन हर्ब ने इस्लाम फतह मक्का के बाद कबूल किया। अबू सुफियान ने रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम फतेह मक्का के बाद कबूल किया। हजरत अमीर माविया ने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। लिहाजा वो तमाम सहाबा कराम जो उनसे पहले मक्का से हिजरत कर गए, जिन्होंने मदीना में इस्लाम कबूल किया, वो अंसार, वो सारे सहाबा उन तमाम सहाबा से अफजल है जिन्होंने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। इसलिए इसमें मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। साबिकून अव्वलून है, जो पहले आया वो पहले आया, जो बाद में आया वो बाद में आया। दर्जा बताने के लिए तकरीर करने की जरूरत नहीं। असहाबी कुल्लुहुम आदूल। हजरत अमीर माविया कातिबे वही है। हजरत अमीर माविया से हदीसें लिखी गई, अबू सुफियान से हदीसें लिखी गई। वो आदिल हैं, वो सिका है, मगर जो मकाम अली का है, जो मकाम अबू बकर का है, जो मकाम तलहा का है, जो मकाम जुबैर का है, जो मकाम हसन का है, जो मकाम हुसैन का है, वो और है। वहां तक अबू सुफियान कैसे पहुंच जाएंगे? सारे औलिया औलिया हैं, सारे औलिया औलिया हैं, मगर गौसे आजम सरखैले औलिया। अली बाबुल इल्म है, अबू बकर यारे खार है, उमर नबी का जानिसार है। यही अहले सुन्नत की पुकार है। ये सारा कबीला हमारा वफादारे हैदरे कर्रार है। बात ना बढ़ाओ, सब बेकार है।
अमीर माविया को बुरा कहने वाला, अबू सुफियान को बुरा कहने वाला अहले सुन्नत से खारिज है, खारिज है। उनका मकाम बुलंद है, मगर वो बुलंदी जहां खत्म होती है वहां से अली की परवाज शुरू होती है। इसलिए इस उन्वान पर बहस नहीं करनी चाहिए। अकीदत से सारे सहाबा की अजमत को अपनी आंखों का सुरमा बनाना चाहिए। आइए जरा देखिए, फजीलतें दी गई हैं तो कैसी दी गई हैं, मकाम दिया गया अल्लाह ने दिया तो कैसे दिया है। खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मासूम नहीं है, इनसे गलतियां हो सकती हैं और हो सकती नहीं। बहुत से सहाबा से गलतियां हुई हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में आपके सामने पेश कर दूं। एक सहाबी रसूल ने एक खत लिखा जिसमें मुसलमानों के इरादे, उनके प्रोग्राम को बयान किया और एक औरत जो मक्का जा रही थी उसके हवाले कर दिया। उस औरत ने अपने सामान में उसे छुपा लिया और लेकर चल पड़ी। नबी गैबदां रसूल हाशमी जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों ने देख लिया और फरमाया, फला औरत जा रही है और उसके पास एक खत है, जाओ फला मकाम पर वो तुम्हें मिल जाएगी। ये भी बताया कि खत भी ले जा रही है, कहाँ पहुंची होगी वहां पहुंची होगी, तुम्हें कहाँ मिलेगी वहां मिलेगी, उसके पास से खत लेकर आओ। साहबा कराम पहुंच गए और उन्होंने खत वसूल किया, लेकर के आ गए। अब जरा गौर कीजिए सहाबी का मकाम क्या है, सहाबा की अजमत हम क्यों करते हैं, किसी के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते हैं। इसलिए कि नबी ने हमारे जबान पर उनकी अदालत, उनकी सिका होने का ताला लगा दिया। वो खत लाया गया, तमाम सहाबा कराम के दरमियान खोला गया। जिस सहाबी ने लिखा था सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी रसूल को सबके सामने बुलाया और पूछा, क्या आपने ये खत तहरीर किया है, क्या आपने ये खत भेजा है, क्या आपने ये लिखा है, क्या ये मुशरिकीन मक्का को हमारे खिलाफ बताया है। आंखों में आंसू आ गए। हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ही ये खत दिया था, मैंने ही ये खत लिखा था, मैंने ही ये खत भेजा है, इसका मुजरिम मैं ही हूँ। लेकिन एक बात समात फरमा लीजिए, एक मामला समात फरमा लीजिए, जो लोग मक्का से हिजरत करके आए हैं उनका खानदान मक्का में मौजूद है, उनके घर वाले मक्का में मौजूद हैं, उनके सामान की हिफाजत करते हैं, उनकी मसलहतों का ख्याल रखते हैं। या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरा मक्का में कोई नहीं है, मैंने ऐसी बात नहीं लिखी है कि जिसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान हो जाए, मगर मैंने चाहा है कि मुशरिकों की हमदर्दी हासिल कर लूं ताकि मेरा भी सामान महफूज हो जाए, मेरा भी घर महफूज हो जाए। उधर हजरत फारूक आजम तलवारें बेनियाम लिए खड़े हैं, फर्ज करते हैं, दानी या रसूल अल्लाह, दानी या रसूल अल्लाह, मुझे छोड़िए, इजाजत दीजिए, अदरिब उनका, मैं इसकी गर्दन मार दूं, ये हमारे खिलाफ जासूसी करता है। एक तरफ आका किस्सा समात फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ हजरत फारूक आजम जलाल में आ रहे हैं। एक बार नहीं कहा था, दो बार नहीं कहा था, लगातार दो तीन बार फरमाया, दानी या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए मैं इसकी गर्दन मार दूं। आखिर में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्होंने गलती किया है, इन्होंने खत लिखा है, इन्होंने सब कुछ किया है। ऐ फारूक, तुम देख रहे हो, अलैसा बदरिया, क्या वो बदरी सहाबी नहीं है। सबने पुकार कर कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह, ये बदरी सहाबी है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह की हिकमत है, वो जाने क्या अल्लाह ने इन तमाम बदरी सहाबा को माफ नहीं कर दिया है। तुम खता पकड़ते हो,
ये बदरी सहाबा है। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। तुम अपनी खैर मनाओ, गलती पकड़ी गई और बहुत बड़ी गलती है जासूसी करना, मगर कहा गया अजमत सहाबा सामने है, इसलिए खताएं मत पकड़ो। इसीलिए अहले सुन्नत का ये कहना है, उनका ये अकीदा है, उनका ये इत्तेफाक है, हम किसी सहाबी के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोलेंगे, मगर जय जय तो अली की बोलेंगे। किसी की जबान नहीं खोलेंगे, मगर नारा तो हैदर का लगाएंगे। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। आगे मेरे नबी फरमाते हैं वलाकिन अबूहुमा अफजल मिनहुमा, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, लेकिन इनके बाप अली बिन अबी तालिब इन दोनों से अफजल है। हसन भी अफजल, हुसैन भी अफजल और अबुल हसनैन भी अफजल। और उम्मुल हसनैन सईदा खातून जन्नत तो हल ही या बज़ातुम मिन्नी, ये तो मेरी जान का हिस्सा है, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, इसका काम मेरा काम है, इसकी अदा जिस पर पूरी उम्मत कुर्बान है। यही तो हसनैन के नाना की जान है, यही तो मोमिनों की जाने ईमान है। हजरात, लेकिन आइए जरा देखिए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमाम सहाबा हाजिर हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी जलवाबार हैं, तमाम सहाबा मौजूद हैं। इतने में हजरत अबू बकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ लाते हुए नजर आए। इस हदीस की रिवायत कोई और नहीं, खुद मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं। और हदीस में भी दर्जात हैं, कोई मुतवातिर है, कोई मशहूर है, कोई सही है, कोई हसन है, कोई हसन लिल गैर है, यानी अलग अलग दर्जा है। हदीस मुतवातिर उसे कहते हैं कि जिसे हर कोई सुनने वाला यकीन कर ले। एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, पांच आदमी नहीं, इतने आदमी बयान कर दे कि सुनने के बाद उसमें कोई शुबहा न रह जाए। इमाम ज़हबी जो आखिरी मुतअख्खिरीन मुहद्दिसीन में बड़े दर्जे के मालिक हैं, वो फरमाते हैं हजरत अली की ये हदीस मुतवातिर है, यानी इसमें कोई शुबहा नहीं है। मौला फरमाते हैं कुन्तु इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। फ़अक़बल अबू बकर व उमर, तो हजरत अबू बकर उमर आते हुए दिखाई दिए। दोनों हजरात सामने से चलते नजर आए। फ़क़ाल, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली, आए अली, हादानी सईदा कुहूली अहलिल जन्नती व शबाबिहा, ये दोनों जो आ रहे हैं ये जन्नती बूढ़ों के भी सरदार है, जन्नती जवानों के भी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, मौला अली उनसे ज्यादा फजीलत वाले हैं।
लेकिन हजरत अली फरमाते हैं, आका इरशाद फरमा रहे हैं कि ये अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं और जन्नती जवानों के भी सरदार। ये भी हदीस है, वो भी हदीस है, और हदीस झुटलाई नहीं जा सकती है। ये इनकी आपस में मोहब्बत है, ये इनका आपस में रिश्ता है। अली कह रहे हैं और पुकार कर कह रहे हैं, इमाम ज़हबी ही कहते हैं ये दूसरी हदीस मुतवातिर है जो कौले मासूर है हजरत अली का। रिवायत है मौलाए कायनात ने फरमाया, तमाम मुहद्दिसीन ने नकल फरमाया, मैं फज़्ज़लनी अहदुम मिनकुम अला अबी बकर व उमर इल्ला वजलतुहु हद्दल मुफ्तरी। जो कोई तुम में से मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देगा, जो कोई मौला फरमाते हैं मैं फज़्ज़लनी, एक रिवायत में है मुझे नहीं फजीलत देगा, इल्ला वजलतु, मगर मैं उसे मारूंगा। एक कहने का तरीका यह है कि अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसे मारूंगा, और एक कहने का तरीका यह है कि बिन मारे नहीं छोड़ूंगा। तो ये नहीं फरमाते हैं मैं उसे मारूंगा, कहते मैं फज़्ज़लनी अहदुम मिनकुम अला अबी बकर व उमर इल्ला जलतुहु, जो मुझे हजरत अबू बकर उमर पर फजीलत देगा मैं उसे बिन मारे नहीं छोड़ूंगा। कितना मारेंगे? फरमाया हद्दल मुफ्तरी, इल्जाम तराशी करने वाले की हद उस पर जारी करूंगा। जो मुझ पर नबी मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन को वाज़ेह किया, उसकी रोशनी में मैं ऐलान कर रहा हूँ। ये मौला फरमाते हैं कि जो कोई मुझे फजीलत देगा उस पर मैं मुफ्तरी की हद जारी करूंगा, इल्जाम तराशी करने वाले की हद जारी करूंगा, इफ्तरा पर्दाजी करने वाले की हद जारी करूंगा, और इफ्तरा पर्दाजी की सजा, इल्जाम तराशी की सजा 1, 2, 10, 20 कोड़े नहीं 80 कोड़े हैं। और ये हदीस मुतवातिर है। और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि सजा उस चीज में हरगिज नहीं हो सकती जिसमें कोई शुबहा हो। ये कज़फ और हद का उसूल और कानून है, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि किसी को गलत सजा देने से बेहतर है कि उसे छोड़ दिया जाए। लिहाजा अगर कहीं शुबहा होगा तो किसी को सजा नहीं दी जा सकती। सजा सिर्फ उन चीजों में कायम की जाएगी जिसमें हुक्म यकीन तक पहुंच चुका हो। इसका मतलब साफ है कि मौला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इल्जाम तराशी करने वाले और इफ्तरा पर्दाजी करने वाले की सजा को सुन लिया और अपने आप को इन शेखैन अबू बकर उमर पर फजीलत देने को इफ्तिरा करार दिया और यकीन के साथ ऐलान कर दिया मैं उसे कोड़े लगाऊंगा। मामूली मकाम नहीं है, मामूली मकाम नहीं है। जरा देखो ना इनमें आपस में मोहब्बत कैसी, एक दूसरे की अजमत का ख्याल कैसा, एक दूसरे का दर्जा और मकाम कैसे देखा जा रहा है। आइए जरा करीब आकर देखिए ये लोग आपस में एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से कितना ताल्लुक रखते थे। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा, तमाम अव्वलीन व आखिरीन इकट्ठा होंगे, किसी का घर किसी के काम नहीं आएगा, किसी का खानदान किसी के काम नहीं आएगा, सब की डोरियां काट दी जाएंगी, सबके रिश्ते तोड़ दिए जाएंगे। इल्ला नसबी व सबबी, मगर मेरा नसबो सबब न तोड़ा जाएगा न काटा जाएगा। सबसे पहले जो लोग जन्नत में जाएंगे जिनकी शफाअत होगी वो रसूल कायनात फरमाते हैं हमारे रिश्तेदार की होगी, हमारे घर वाले की होगी, अहले बैत की होगी। पहले वो हमारे करीब आएंगे, अल्लाह उन्हें मेरे खून के सदक़े में बख्शेगा, फिर तमाम उम्मत की बख्शिश की जाएगी। आओ देखो अबू बकर की उम्र क्या है,
सईदा फातिमा की उम्र क्या है, मगर हदीस में मिलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है आपकी बेटी हजरत सईदा फातिमातुज़ ज़हरा आपके दिल का टुकड़ा है, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दीजिए। शादी नहीं करना चाहते थे, अपना रिश्ता नबी से कायम करना चाहते थे। नबी की बेटी नहीं मिली तो दिल में हुक उठने लगी, ख्वाहिशें तमन्नाएं मचलने लगी। फातिमा नहीं आ सकी, नबी से मुझे रिश्ता चाहिए, तो अपनी बेटी आयशा को उनके घर में भेज दिया। उम्र का फर्क जो सईदा आयशा से था, वही फर्क तकरीबन सईदा फातिमा से था। उमर को रिश्ता नहीं, अबू बकर को रिश्ता नहीं मिला, हजरत उमर पीछे पीछे चले आए। क्यों चले आए? इसलिए कि खानदाने अहले बैत में, अहले बैते अतहार से अगर रिश्ता मिल जाए तो सब भूल जाओ, निजात का सामान फराहम हो जाए। हजरत फारूक आजम भागे भागे चले आए, भागे भागे चले आए, या रसूल अल्लाह, आपकी शहजादी आपके दिल का टुकड़ा है, हम सबके ईमान की जान है, बेपनाह मोहब्बत है, किस्मत के वावरी की बात है। ये नबी ये मोहतशम आपका ये खादिम गुलाम हाजिर है, तमन्नाई है, मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दीजिए। मगर जब कोई आता, लअल्लाह, उम्मीद है अल्लाह हमें बताएगा किसके साथ रिश्ता कायम करना है। हमें कौन नहीं आया, जितने बड़े बड़े सहाबा थे सब आए, जितने अमीर और दौलतमंद थे सब आए, सिगारो के बार सब आए, सबने फातिमा का रिश्ता मुस्तफा से मांगा। नबी ने फरमाया लअल्लाह, हर जगह लअल्लाह, हमें यकीन है अल्लाह मेरी रहनुमाई करेगा, अल्लाह मेरी रहनुमाई करेगा। अबू बकर उमर मिजाज शनासे मुस्तफा थे, निगाहों से पहचान गए नबी को किसका इंतजार है। दोनों लोगों को मौला मिल गए रास्ते में। कहा, अली आपने फातिमा का हाथ नहीं मांगा। आंखों से आंसू आ गए, आंखों से आंसू आ गए। आप क्या कहते हैं? मैं आखिर रिश्ता मांगू सईदा तय्यबा ताहिरा ज़किया जनाबे ज़हरा ज़ाकिया का तो कैसे मांगू? मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, देने को मुहर नहीं है, महर भी मेरे पास नहीं, घर भी मेरे पास नहीं, दर भी मेरे पास नहीं, कोई सामान नहीं, कोई एहसासा नहीं, किस मुंह से जाऊं, कैसे रिश्ता मांगू? कहा, तुम्हें मालूम नहीं, नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। किसी तरह वो तैयार न हुए, मगर अबू बकर उमर ने इसरार किया और आमादा किया। हदीस में है, खाही न खाही, दिल में तो तमन्ना थी मगर हिम्मत न होती थी। आका से कैसे कहा जाए, मौला चल पड़े। रिवायतें बताती हैं, काना यजुर्रु वराहु रिदाह औ यजुर्रु रिदाहु वराह, कि हजरत अली इस मस्ती में जा रहे थे कि पीछे चादर जमीन पर घिसटती जा रही थी और अली को पता नहीं चल रहा। जरा आप गौर कीजिए, इस मामले पर भी गौर कीजिए कि हम आप रिश्ता तलाशते हैं तो कहते बेटी मेरी बड़ी खूबसूरत है, लड़का देख के आए अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, सांवला रंग है, कुछ समझ में नहीं आता, घर भी दौलत भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, कैसे रिश्ता कर दूं? मगर नबी ने अपनी बेटी का रिश्ता किया था। किसकी बेटी थी? मालिके कौनैन की बेटी थी। कितनी खूबसूरत थी,
हजरत फातिमा के बारे में रिवायत है कि जिस तरह अंडे होते हैं उस पर गेहूं का कलर हल्का चढ़ा दिया जाए, उतना फियर और उतना खूबसूरत रंग पूरे अरब में किसी लड़की का नहीं। और गढ़न का क्या कहना, हजरत फातिमा के बारे में सईदा आयशा फरमाती हैं, पीछे से देख लो तो लगता था नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुब्बा पहनकर जा रहे हैं। कद भी इतना अच्छा था, कद भी इतना अच्छा था, रंग भी इतना बढ़िया था, रूप भी इतना हसीन था। शहजादी थी मालिके कौनैन की, इमामुर रसूल की। उधर मौला का ये हाल था, कद आम सहाबा से छोटा था, रंग सांवला था, दाढ़ी चे सीने तक भरी हुई थी और दौलत के नाम पे जीरो था, घर के नाम पर कुछ नहीं था। मगर कह रहे हैं अबू बकर उमर कह रहे हैं जाओ हाथ मांग लो, जाओ हाथ मांग लो। मौला आ गए, आका ने देखा, अली को बैठाया, पूछा अली क्या बात है, जबान हिलने का नाम नहीं ले रही है, हिम्मत हो तो कैसे हो, कहा जाए तो कैसे कहा जाए। मगर आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। आंखें उबलने लगी, आंसू सो जारी हो गए, आंसू जारी हो गए। अली बोलो ना, कुछ मुंह तो खोलो ना। मगर अली मुंह से नहीं बोलते हैं, ज़बाने हाल से ऐलान कर रहे हैं, ऐ मुस्तफा आप दिलों का हाल जानने वाले हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है अली किस लिए आया है, अली किस मकसद से चलकर आया है। आंखें डबडबा आई हैं, आंसू बहने लगे हैं। फिर मुस्तफा ने पूछा, ऐ अली मांगो, क्या मांगना चाहते हो, बोलो क्या कहना चाहते हो, आखिर कुछ तो कहो। मगर अली बोलने का नाम नहीं लेते तो मुस्तफा ने खुद ही मुंह खोल दिया, लअल्लका तुरीदु यदा फातिमा, ऐ अली शायद तुम फातिमा का हाथ मांगने आए हो। हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप आप पर कुर्बान, में तो इसी काम के लिए आए। उस्मान जैसा खूबसूरत और दौलतमंद पूरे मक्का मदीने में नजर नहीं आता था। आका ने अपनी एक दो बेटी की शादी कर दी, फिर जब दूसरी का इंतकाल हो गया तो फरमाया ज़व्विजू उस्मान, उस्मान की शादी करा दो, इसलिए कि लौ कानत इंदी, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो यके बाद दीगरे उस्मान से रिश्ता करता रहे। उस्मान जैसा खूबसूरत, उस्मान जैसा दौलतमंद, अगर उस्मान जैसी हया और उसके तकवा के साथ मिल जाए तो अपने बेटी का रिश्ता कर देना। और अली जैसा बेदौलत, कद का छोटा, रंग का सांवला, खैबर शिकन, पैदर में मैदान मारने वाला, उहुद में कमाल दिखाने वाला, खंदक में अपनी शुजाअत का लोहा मनवाने वाला, इल्म का दरवाजा, हाँ तकवा का पहाड़ मिल जाए तो उसका माल ना देखना, उसका इल्म ईमान देखना। फातिमा का हाथ कुदरत का यही हसीन इंतजाम था। हजरात, सहाबा में आपस में मोहब्बतों का हाल यही था, मोहब्बतों का हाल यही था। अली कहते हैं जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल मानेगा मैं उसे कोड़े मारूंगा। तमाम सहाबा मस्जिद नबवी में जलवाबार, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अबू बकर उमर भी बैठे, उस्मान जुबैर तलहा सब बैठे हैं, उनमें मुनाफिक उबई बिन सल्लूल भी बैठे। सारे सहाबा है मगर अली नहीं है। मौलाए कायनात आए, दरवाजे पर खड़े हो गए। उबई बिन सल्लूल ने देखा कि हाँ नबी के दामाद आ रहे हैं, करीब बैठा था।
और चौड़ा होके बैठ गया ताकि अली को यहाँ जगह ना मिले, मुझे और बुलंद मकाम मेरा जाहिर हो जाए। मैं नबी के पास बैठता हूँ, वहाँ अली की कोई जगह नहीं होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी निगाहों से देख रहे थे, वो देखो मौला आ रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। जैसे हजरत मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम दरवाजे पर पहुंचे, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और हाथों से इशारा किया, ऐ अली आ जाइए, ऐ अली आ जाइए। जिसे कह रहे थे मुझे अबू बकर पर फजीलत ना देना, उस अबू बकर का हाल ये है कि तमाम सहाबा के सामने मोहब्बत नबी ने, हुब्बे अली ने, अजमत अली का इकरार करते हुए अला रऊसिल अशहाद खड़ा हो गया। मौलाए कायनात आए और नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बे खास में बैठ गए और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो भी बैठ गए। मुस्तफ़ा को गवारा भला कैसे होता कि आप खामोश रहते, खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, ला यअरिफुल फज़ला इल्लल फाज़िल, इज्जतदार ही इज्जत वाले को पहचानता है, इज्जत वाला ही इज्जत वाले को पहचानता है। मुख्तारुल हसन आया, साहिबे सज्जादा खड़े हो गए, सलाम मुसाफा किया। ये मत समझना कि वो छोटे हो गए, इज्जत वाला इज्जत वाले को पहचानता है, वो तो और बड़े हो गए, इसलिए कि अली के लिए अबू बकर खड़े हो गए। ये इस्लाम है, ये इस्लामी मुआशरा है, ये सहाबा कराम की जमात है। हमारी आपकी तरह नहीं है कि हम अपने भाई को छोटा दिखाते हैं और मोहल्ले का नजस जब आता है तो सलाम करने साहेब आए हैं सबसे पहले पहुंच जाते हैं। वाला अब्दुल मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो आजबकुम, ईमान वाला कैसा ही क्यों ना हो, शिर्क व कुफ्र वाले से बेहतर। ये कुरान का फैसला है। उबई बिन सल्लूल का मुंह छोटा हो गया, मुनाफिक ठगा गया, अपनी मौत मर गया। आओ जरा देखो, और करीब आओ, और करीब आओ, हज्जतुल वदा तक आ जाओ, हज्जतुल वदा तक आ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर चाहते, किस कदर मानते, किस कदर उल्फत फरमाते हैं, वो अहादीस से वाज़े है, अहादीस से वाज़े है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के भाई गालिबन हजरत अकील से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहस हो गई, आपस में गुफ्तगू हो गई, नागवारी की गुफ्तगू हुई। मगर चूंकि वो अली के भाई थे, वो नबी के चचाजाद भाई थे, इसलिए अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया। वापस आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें फुला ने बुरा भला कहा है। गैज़ो गज़ब से आपका चेहरा सुर्ख हो गया। हुजरे से तशरीफ लाए, सहाबा कराम को आवाज दिया, पूरी जमात सहाबा मस्जिद के सामने इकट्ठा हो गई और आपने इरशाद फरमाया, अला तत्रुकूली साहिबी, अला तत्रुकूली साहिबी, क्या मेरे दोस्त को, मेरे सहाबी, मेरे साथी को तुम लोग छोड़ने को तैयार नहीं, उससे टकराते हो। अला तत्रुकूली साहिबी। फिर हदीस शरीफ में है कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अला अबवाबि बुयूतिकुम ज़ुल्मा, ऐ सहाबा सुन लो, तुम लोग सब सुन लो, तमाम घर वाले, बाहर वाले, अंदर वाले सब सुन लो,
अला अबवाबि बुयूतिकुम ज़ुल्मा, तुम्हारे घरों के दरवाजों पर अंधेरा है, जुल्मत है, तारीकी है। व अला बाबी बैति अबी बकर नूर, अबू बकर के घर का दरवाजा मुनव्वर। जरा गौर करिए, ये तो हजरत अकील की बात थी। हजरत उमर से मामला हो गया, हजरत अबू बकर ने उनको बुरा भला कह दिया। अब एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, हजरत उमर के पीछे पड़ गए कि क़िसास जैसा मैंने कहा है आप भी मुझको डांट दीजिए, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अगर कुछ कहेगा उसके दिल को दर्द होगा तो अल्लाह नाराज होगा, उसका अर्श हिल जाएगा। सबसे बड़ा गुनाह यही है कि किसी मोमिन के दिल को दुखाया जाए। हजरत अबू बकर को एहसास हो गया मैंने गलती कर दी। अरे उमर आप बदला ले लो, मुझे बुरा भला कह दो, जो मैंने कहा है सो कह दो। हजरत उमर ने कहा मैं नहीं कहूंगा, आपने कह दिया मैंने माफ कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं कहूंगा। मगर पीछे पड़ गए, हजरत उमर ने नहीं कहा, दिल में घबराहट थी, भागे भागे आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश किया, या रसूल अल्लाह उमर से हमारा मामला हो गया। ये कह रहे थे कि हजरत उमर आ गए, नबी पाक नाराज हो गए। ऐ उमर, हजरत अबू बकर हदीस शरीफ में है कि अपने घुटनों के बल बैठ गए, या रसूल अल्लाह मेरी गलती है, या रसूल अल्लाह मेरी गलती है, या रसूल अल्लाह मेरी गलती है। कहीं ऐसा ना हो कि उमर की गलती गए सुनकर आप उन्हें बद्दुआ दें। देखते हैं कैसा मकाम है। घबरा गए उमर, कहा या रसूल अल्लाह मैंने कुछ नहीं कहा, मामला सिर्फ इतना है कि इन्होंने मुझे बुरा भला कहा, अब मुझे कहते हैं कि मैं भी इनसे बदला ले लूं, बुरा भला कह दूं। सो मैं नहीं कहता, मैंने वो बात इनको नहीं लौटाई। तो मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया क़िसास तुम्हारा हक था, बदला लेना तुम्हारा हक था, तुमने बदला क्यों नहीं लिया? फरमाया माफ कर देते अल्लाह तुम्हें माफ कर देता। वह है अबू बकर का मकाम, वो है अबू बकर का मकाम। हजरत अली से फरमाया है अली, क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम ऐसे ही हो जाओ जैसे हारून मूसा के लिए थे? तुम तो मदीना में मेरे नाइबो खलीफा हो, वलाकिन ला नबी बाद, मेरे बाद कोई नबी नहीं। लेकिन हजरत उमर से फरमाया लौ काना नबीयुम मिन बादी लकाना उमर, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो हजरत उमर होते, वलाकिन ला नबी बाद, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अली का मकाम देखो, फरमाया हारून का मकाम है, अली के लिए फरमाया हारून का मकाम है, और हजरत उमर के लिए फरमाया कि अगर कोई नबी होता तो आप होते, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए फरमाया कि अगर मैं लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीली, अगर मैं कोई अपना खलील बनाता तो किसी और को नहीं बनाता, अपना खलील हजरत अबू बकर को बनाता। लेकिन वो मेरे भाई हैं, अखी फिल्लाह। देख रहे हैं आप? तो इनको दूर करना, एक दूसरे से महजूर करना, अलहदा करना, अपने ईमान की कड़ी को तोड़ना, ये एक दूसरे से मिल गए थे, ये दूसरे से एक दूसरे से मिल गए थे। यही वजह है कि हजरत अली के बेटों का नाम उमर है, अली के बेटों का नाम अबू बकर है, अली के बेटे का नाम उस्मान है। इतनी मोहब्बत है
किसके नाम पे नाम रखा जाता है। अरबों का आम तरीका है कि अपने बेटे पोते का नाम दादा परदादा पर ही रखते हैं और वो पलटता रहता है, सिलसिला लौटता रहता है ताकि उन्हें याद किया जाता रहे। ये कैसी मोहब्बत है दादा परदादा को छोड़ करके अबू बकर के बेटे, अबू बकर का नाम बेटे को दिया जा रहा है और उमर का नाम बेटे को दिया जा रहा है। कितना बुलंद मकाम है अबू बकर का, कितना बुलंद मकाम है, अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस है। आप लोग जरा बताओ हजरत अबू बकर का क्या नाम है? अरे बोलो ना, बताओ जरा हजरत अबू बकर का नाम क्या है? नहीं जानते? सिद्दीक नहीं, लक़ब है। अतीक लक़ब है। सारे सहाबा को मेरे मुस्तफा फरमाते या उमर, अभी हदीस हमने तिलावत किया या अली, मगर हजरत अबू बकर को उनके नाम से कभी मेरे मुस्तफा ने याद नहीं किया। उनका नाम ना अबू बकर है, ना सिद्दीक है, ना अतीक है, उनका नाम अब्दुल्लाह है। मगर कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता कि मेरे मुस्तफा ने कभी या अब्दुल्लाह कहा हो। सारे सहाबा को उनके नाम से पुकारा जाए, मगर इब्ने अबी क़हाफ़ा को उनकी कुनियत से पुकारा जाए। हजरत अबू दरदा चल रहे हैं, आगे आगे बढ़ गए, पीछे पीछे अबू बकर हैं। नबी की निगाह पड़ गई, फरमाया तआला तआला अल्लाह, जल्दी वापस आओ। लौट कर आए, कहा पीछे पीछे चलो, तुम अबू बकर के आगे आगे चलते हो। किस कदर ख्याल रखा है, किस कदर रुतबा बुलंद है। इतना ही नहीं है बल्कि फरमाया गया कि अबू बकर की नेकियां एक पलरे में तमाम सहाबा बल्कि तमाम उम्मत की नेकियां एक पलरे में अगर रखकर तौल दी जाए तो अबू बकर की नेकियां तमाम उम्मत की नेकियों पर भारी हैं। कौन कहता है कि अबू बकर की फजीलत में सवाल है? कौन कहता है उनकी अफजलियत में सवाल है? मगर वो जो मकाम अली का है वो और है। कुल्ली फजीलत अबू बकर को है, मगर सारे सहाबा मस्जिद में जाएंगे, नहा धोकर जाएंगे, मगर अली अपने घर से सीधे मस्जिद आएंगे। आखिर फलसफा क्या है? मैंने इस बात पर गौर करना चाहा और सोचा कि सबके लिए, किसी के लिए हुक्म नहीं है कि नापाकी की हालत में मस्जिद में जाए, मगर अली को फातिमा को इजाजत है। दूसरा दरवाजा नहीं, वहीं से आना है और वहीं से जाना है। मैं आपको एक आखिरी नुक्ते की बात पर पहुंचाकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। रसूलुल्लाह से सबने हाथ मांगा मगर नबी ने किसी को नहीं दिया, इसलिए कि उनकी निगाह में फातिमा को कफू अली था। हजरत अली की पैदाइश में करमल्लाहु वजहुल करीम, तो आपके यहाँ छठी होती है? बच्चा पैदा होता, छठी होती है? अरे बोलिए ना भाई। छठी होती है? छठवें दिन कि 7वें दिन होती? 7वें दिन है, नाम छठी रखा। तो इस 7वें दिन बच्चे का बाल उतारना और बच्चे को नहलाना और उसकी तहनीक करना, यानी कुछ चबा कर कूच कर उसके मुंह में तालू में लगाना, ये अरब का कदीमी तरीका है। ये इस्लामी तरीका इस तौर पर नहीं है कि इस्लाम ने इसको जारी किया। इस्लाम के आने से पहले भी ये काम अंजाम दिया जाता। जब मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पैदा हुए तो इनकी भी छठी हुई। तरीका ये था
कि तहनीक वही करेगा जो घर खानदान का सबसे बड़ा बुजुर्ग हो। और उस वक्त मक्का में नहीं, पूरे अरब में सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन था? हजरत अबू तालिब। अबू तालिब कलीद बरदार काबा थे। अबू तालिब अमानतदारे अमानाते अब्दुल मुत्तलिब थे। अबू तालिब हाशमियों, करशियों, मुत्तलबियों के सरदार थे। अबू तालिब तमाम अरबी बोलने वाले अरब में खाने काबा तक आने वाले अरब में सबसे मोहतरम और मोहतशम, पूरा खानदान इकट्ठा था। बाल उतारा गया, नहलाया गया, खजूर लाई गई, तहनीक करने के लिए सबने यकीन किया तश्तरी किसके सामने पेश की जाएगी? अबू तालिब के सामने पेश की जाएगी। अबू तालिब पूछ कर हजरत अली के तालू में, मुंह में अपने खजूर का थोड़ा हिस्सा लगाएंगे। सबने अबू तालिब की तरफ देखा। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, मेरा भतीजा कहाँ है? आइन इब्नु आखी, मेरा भतीजा कहाँ है? सारे लोग हैरान हैं। सबसे बड़ा आज पूछ कर खिलाएगा, मगर ये कितना छोटा, ये तो भतीजा बच्चा है, इसका मर्तबा कितना बुलंद है, कोई नहीं जान पाया। वो तो अबू तालिब जानते हैं। हजरत अबू तालिब बयान करते हैं कि मैं बड़ा गरीब था, खाने तक का सामान नहीं होता था, मगर भतीजा मेरे घर में था, परवरिश मुझे करनी थी, वो यतीम था। जब वो खाना नहीं खाता था, मेरे बच्चे खाते थे तो खाना घट जाता था, भूखे रह जाते। मगर जब मेरा भतीजा खाने में हाथ लगा देता था, उसे अपना लुआब चटा देता था, अपने मुकद्दस हाथों से छू देता था, खाना खा लेता था, तो खाने में इतनी बरकत होती थी, सारी औलादें खाती थी, पूरा घर खाता था, मगर खाना बचा रह जाता था। दुनिया कहती है हाँ अबू तालिब ने हमारे नबी को पाला था। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा के सदके में अबू तालिब के घर की दावत मेरे हबीब के घर की गई। नबी को अबू तालिब ने नहीं, बल्कि अबू तालिब के घर को नबी ने पाला। अबू तालिब ने देखा था ये छोटा नहीं, बड़ा बुजुर्ग है, उम्र से मर्तबा नहीं होता, बरकतों और इल्मो हुनर से मर्तबा होता है। मेरा भतीजा कहाँ है? सब हैरान है। अबू तालिब ने खजूर पेश किया, नबी ने ज़बाने हाल से ऐलान कर दिया, चचा जान अगर आबा अजदाद के रस्मो रिवाज को तोड़कर मेरी मोहब्बत में एक इनकलाब बर्पा करते हैं, पूरे अरब में सारे रिवायत के कदानों को तोड़ते हैं, तो आज निज़ाम कायनात अरब को तोड़ दिया जाएगा। आज खजूर नहीं खिलाया जाएगा, ज़बाने मुस्तफा, हाँ ज़बाने मुस्तफा अली को चुसाई जाएगी और एक नया गुल खिलाया जाएगा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकद्दस ज़बान को अपने होठों पर हरकत दिया। अली ने देख लिया और पहचान लिया, अपना मुंह खोल दिया। सहाबा कराम की मुकद्दस जिंदगी देखिए, एक एक हिस्सा महफूज रखा है उन्होंने। नबी की एक एक अदा निहायत सदाकत से बयान कर दी है उन्होंने। हज़रात गिरामी, जिसका खून पाक, जिसका गोश्त पाक, उसका थूक पाक है। जिसका गोश्त खाना हराम है, उसका थूक भी नापाक। लिहाजा बकरी अगर कहीं मुंह लगा दे तो वो खाना नापाक नहीं है, लेकिन बिल्ली कुत्ता मुंह लगाए तो बिल्ली को इसलिए छोड़ा गया कि जगह जगह मुंह मारती रहती है, मजबूरी है।
लेकिन दूसरे जानवर आकर के मुंह लगा दे, बंदर मुंह लगा दे तो नापाक है। क्यों? इसलिए कि लुआब थूक खून से गोश्त से पैदा होता है। जो हुक्म खून का है वही हुक्म थूक का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फातिमा सईदा तय्यबा ताहिरा जनाब ज़हरा की शादी उनके भाई से तो नहीं हो सकती। अगर नबी का खून होता तो फातिमा की शादी कैसे होती? और फातिमा तो वो है कि रिवायतों में आता है कि वो कभी नापाक होती ही नहीं, औरतों की तरह कभी उन्हें नापाकी होती ही नहीं थी, इसीलिए उनको तय्यबा कहा। तो जरूरत थी किसी ऐसे की जो नबी के खून का वारिस होता और उसके जिस्म में दौड़ता लहू लोगों की नजरों में हुक्म के एतबार से तो खून होता, मगर दरअसल वो नबी के खून से मिल करके नूर होता। इसलिए अल्लाह ने नबी के नस्ल का इंतजाम किया और नबी की नस्ल के खातिर अली के मुंह में मुस्तफा की जबान डाल दिया, ताकि कल तय्यबा ताहिरा को अली जैसा मौला मिले जो ज़ाहिर में भी पाक हो, बातिन में भी पाक हो, नबी की अदाओं का भी वो सरशार हो और नबी के खून का भी अमानतदार हो। मगर अली भी कम नहीं थे, वली थे, वली थे। बड़े हो के नहीं, दूध पीते पीते पहचान लिया था नबी को। नबी ने चुसाया, अली ने चूसा, कितना चूसा वो वली जाने, अली जाने, नबी जाने। मगर जब चूस लिया तो मुंह बंद कर दिया। रात गुजर गई, मोहब्बत से मां सीने से लगाती है, दूध क्यों नहीं पीता है? मगर अली है, अम्मा अब्बा को छोड़ देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कैसे वली है, कैसे अली है। लाख मेहनत किया, माने भला दूध पीने को तैयार। नबी के मुकद्दस थूक और लुआबे दहन का जिसे मजा मिल जाए उसे माँ के दूध में कहाँ लज्जत आए। भागी भागी आई मेरे सरताज, मेरे सरताज, मेरे बेटे को नजर लग गई है, दूध नहीं पीता है। फातिमा मखजूमिया, अली की माँ भी फातिमा है, अली की बीवी भी फातिमा है। आपकी मातमा वालिदा माजिदा फातिमा मखजूमिया ने अबू तालिब से कहा इन्हें नजर लग गई। उन्हें मालूम नहीं था कि नजर तो अली को लगी है मगर किसी और की नहीं, नबी की लगी है, और ऐसी लगी है जो बड़ी दिल लगी है, जो यही नहीं जब बुलाया जाएगा खानदान को तो वो नजर वहां भी बोलेगी और माँ का बिस्तर और उसका सीना होगा तो वाह। ये कौन है, कौन है? अली है। हजरत हजरत अबू तालिब ने कहा रो रहा है? कहा नहीं, बड़े इत्मीनान से सो रहा है। कहा तो सोने तो सुबह देखा जाएगा। रात में कहाँ जाते, ना हकीम है, ना डॉक्टर है, ना तबीब है, ना इतना ऐसा जमाना था, ना हॉस्पिटल था, ना कुछ था, ना कक्ष था, ना छू छा वाले थे, ना अंगूठी वाले बाबा थे। 15-20 अंगूठी पहन लेते, बहुत बड़े बाबा बन जाते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शरीयत के खिलाफ चलने वाला हरगिज ना अल्लाह का वली हो सकता है ना बाबा हो सकता है। हाँ, मजजूब हो सकता है, मगर मजजूब को पहचानना, वो पागल को पहचानना आपका काम नहीं है, वो आंख वाले का काम है। इसलिए उसके पीछे भागो नहीं, अगर उसमें तुम्हारा हिस्सा होगा तो वो बाबा खुद चल के आएगा। जो बेनमाजी है, जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है, जो औरतों से बेमहाबा मिलता है,
जो गुनाहगारी करता है मुर्शिद नहीं होता, वो शैतान का शागिर्द होता। ये इस्लाम है। लेकिन आइए करीब आइए, मैं दूसरी तरफ चला गया, अपने मौजू की तरफ आऊं। हजरत अली ने नहीं पिया दूध, सुबह हो गई, बाहर लाए, अबू तालिब लेकर बैठे, नबी दौड़ते भागते आ गए। अभी आपका बचपना था, अली ने देख लिया और चेहरा पहचान लिया, मुंह खोलने लगे, मुस्तफा बोलने लगे, अली का दिल डोलने लगा, जबान निकाल दी और अली ने मुंह में डाल लिया और ऐलान कर दिया, अबू तालिब तुम बोलो ना बोलो, पूरा मक्का बोले ना बोले, पहचाने ना पहचाने, अली तो शीर खारी के जमाने से नबी को पहचानता है। नबी को पहचानता है। फिर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकद्दस ज़बान मौला के मुंह में डाल दी, मौला के मुंह में डाल दी। अली ने चूस लिया, सैराब हो गए। जाने कब तक ये सिलसिला चलता रहा, कब तक नबी चुसाते रहे, कब तक अली चूसते रहे। वो चूसने वाला जाने, वो चुसाने वाला जाने। मगर इतना तो मजहर सामने आया कि तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत नापाक नहीं होती थी। हुसैन पैदा हो गए, अली नापाक नहीं हुए। इसलिए कि मस्जिद में जो जाएगा बीवी के बिस्तर से आएगा, गुनाह पाएगा। मगर मुस्तफा फरमाते हैं ये तो नूरुन आला नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है, और इनकी नूरानियत के लिए फातिमा को भी नूर होना चाहिए, अली को भी नूर होना चाहिए। तब जब ये नूर है तो नापाकी कहां से आएगी? अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर, तेरा सब घराना नूर, सब घराना नूर का। ये अली का मकाम, ये नबी का मकाम, ये अबू बकर सिद्दीक का मकाम, ये फारूक आजम का मकाम, ये है उस्मान ज़ुन्नूरैन का मकाम। कैसा मकाम, कैसा मकाम! मेरे नबी ने फरमाया, अय उस्मान जाओ, ला यदुर्रुका बअदल यौमि अमलुन, आज के बाद चाहे जो करो कोई काम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुमने तो जन्नत खरीद ली है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार फरमाया खरीद ली। ये सब सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिकों दीवाने हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अहादीस की किताबें पढ़ें तो दिल रोशन हो जाएगा। कहते हैं कि नबी पाक जब वज़ू फरमाते थे, कोई सहाबी होता मुंह से निकला हुआ पानी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, हाथों में ले लेते थे। कोई मुंह पे मलता था, कोई चेहरे पे मलता था, कोई पी लेता था। नबी पाक वज़ू फरमाते थे, पानी गिरने नहीं देते थे, सब ले लेते थे। नबी पाक थूकना चाहते थे, थूक हाथ में रोक लेते थे। नबी पाक अपना नुखामा, अपनी नाक झाड़ते थे, सहाबा कराम गिरने नहीं देते थे। ये ऐसे उशाक हैं, उसमें तुम तय कैसे करोगे कौन बड़ा है कौन छोटा? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम मोहतशम वही है जो सबसे ज़्यादा तकवा वाला है। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि इस आयत करीमा को अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए नाजिल फरमाया है। यानी अल्लाह के नज़दीक सबसे पहले अंबिया और मुरसलीन के बाद अगर कोई मुकर्रम है, मोहतशम है, फजीलत वाला है, तो सबसे
बड़ी फजीलत वाला खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसलिए हम सबसे मोहब्बत करेंगे, हम सब की अदालत का इकरार करेंगे, सबको सिक़ह मानेंगे। कभी किसी छोटे बड़े नए पुराने को हम कभी अपने दिल से बुरा न कहेंगे। इज्जतें सबकी करेंगे, मगर रुतबा उसका बयान करेंगे जिसका मुस्तफा ने बयान किया है। हाँ, जिसका असहाबे मुस्तफा ने बयान किया है, जिसका ताबईन ने बयान किया है। मस्जिद बनाएंगे तो हसनी मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे तो हुसैनी मस्जिद बनाएंगे, सिद्दीकी बनाएंगे, फारूकी बनाएंगे। पहले अशरे मुबश्शरा का नाम लेंगे, बदरियीन का नाम लेंगे, उहुदियीन का नाम लेंगे, अंसार का नाम लेंगे, फिर किसी और का नाम। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अंजिलुन नास मनाजिलहुम, लोगों को उनके दर्जे में ही रखो, उससे आगे ना बढ़ाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमको अहले सुन्नत व जमात के अक़ाइद हक़्क़ा पर कायम रखे, मसलक आला हज़रत पर पाबंद बनाए और नेकियों की तौफीक दे, ईमान पर जिलाए और उसी पर मौत नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।